क्या हाल है चला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के बेसिक में। ए चला, वास्तविक संख्या के बेसिक में हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। याद रखना चला, अधिक प्यार देने से बेटा बिगड़ जाता है और भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़ जाता है और धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। तो आइए जानते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। जहां p और q दो पूर्णांक संख्या होगा लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो मतलब बट्टा में जीरो नहीं होगा, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ये जितने भी एग्जाम्पल है चला, सारे अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। √2 भी अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि इसका जब वर्गमूल बनाएंगे तो दशमलव के नियत स्थान तक आएगा ही नहीं और दशमलव के बाद कुछ डॉट डॉट लगा हुआ रहेगा। √3 भी अपरिमेय संख्या होगा चला, √3/2 भी अपरिमेय संख्या होगा, माइनस में √5/3 भी अपरिमेय संख्या होगा, √7 भी अपरिमेय संख्या होगा, 0/√3 भी अपरिमेय संख्या होगा चला। ऊपर में जीरो हो सकता है लेकिन नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे में जीरो होगा तो फिर दूसरा बात हो जाएगा चला। किसी भी संख्या के बट्टा में जीरो होगा तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा चला, कुछ महत्वपूर्ण बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है चला। ये सभी ध्यान दीजिएगा। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है अशांत और अनावृत्ति होता है। कहने का मतलब है चला कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग होता है चला। जैसे √2 का अगर वर्गमूल बनाइएगा तो 1.414213 डॉट डॉट कुछ आते रहेगा चला और डॉट डॉट लगा हुआ रहेगा। √3 का वर्गमूल बनाइएगा तो 1.73205008 डॉट डॉट कुछ आते रहेगा, डॉट डॉट लगा हुआ रहेगा। पाई भी एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है चला क्योंकि इसका भी वैल्यू होता है 3.141592 डॉट 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 कुछ आते रहेगा चला। सभी अनावृत्ति संख्या जो होता है चला अपरिमेय संख्या ही होता है। दशमलव के बाद जब कुछ आते रहेगा तो वो संख्या जो होता है और डॉट डॉट लगा रहेगा तो वो संख्या अपरिमेय संख्या ही होता है चला। अशांत अनावृत्ति ये सभी शांत नहीं है चला, ये सभी अशांत है। अशांत है, दशमलव भी लगा हुआ है, डॉट डॉट लगा हुआ है और दशमलव के बाद कुछ आ रहा है तो सभी अशांत अनावृत्ति संख्या भी अपरिमेय संख्या ही कहलाता है चला। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा न बन सके अपरिमेय संख्या ही कहलाता है चला। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8 ये सभी अपरिमेय संख्या हो जाएगा चला। √3/2 ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √9/√2 ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा चला। जानते हैं √9 अब बट्टे में √2 चला, ऊपर वाला का तो वर्गमूल बन जाएगा लेकिन नीचे वाला का तो वर्गमूल नहीं बन पाएगा। वर्गमूल में क्या होता है, एक के जैसा वाला का संख्या का जोड़ा लगाते हैं, बाहर में एगो बन के निकलता है और रूट गायब हो जाता है, लेकिन नीचे वाला का तो वर्गमूल नहीं बनेगा चला, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसी तरह से चला √4 का भी वर्गमूल बनाइएगा तो इसको 2 × 2 लिखेंगे तो रूट के अंदर में अगर एक के रंग की संख्या है या जोड़ा लग गया तो बाहर में निकलेगा एगो बन के रूट गायब हो जाएगा, तो ये भी वर्गमूल बन गया इसका। इसके बट्टा में 1 है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। √9 भी एक परिमेय संख्या होगा चला क्योंकि इसको तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर के रूप में तो 3 × 3 ये एक जैसा वाला संख्या है, जोड़ा लग गया तो रूट के बाहर निकलेगा एगो बन के निकलेगा, रूट गायब हो जाएगा। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, तो ये p/q के रूप में है यानी कि ये हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा चला। किसी को कोई डाउट है क्या चला? यहां तक समझने में डाउट नहीं है तो आगे देखा करेंगे चला। अपरिमेय संख्या का योग यानी जोड़ अपरिमेय संख्या ही होता है चला। 2 अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा ना चला तो जो रिजल्ट आएगा, जो वैल्यू आएगा अपरिमेय संख्या ही होगा। चाहे एगो अपरिमेय संख्या एगो परिमेय संख्या को जोड़िएगा चला तब भी उसका जो वैल्यू आएगा अपरिमेय संख्या ही होगा। पाई भी एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है चला, इसका वैल्यू जो होता है 3.14159 डॉट 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 होता है चला। अपरिमेय संख्या का घटाव यानी कि व्यकलन जो होता है चला अपरिमेय संख्या ही होता है यदि सेम संख्या को उसमें से नहीं घटाया जाए तो। जैसे एगो अपरिमेय संख्या में से एगो परिमेय संख्या को घटाइएगा चला तो हमेशा उसका वैल्यू क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। चाहे आप 2 अपरिमेय संख्या को भी घटाइएगा और दोनों सेम नहीं रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। लेकिन अगर 2 अपरिमेय संख्या को घटाइएगा दोनों सेम रहेगा तो वो परिमेय हो जाएगा उसका रिजल्ट चला, क्योंकि घट के क्या होगा 0 और 0 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1, तो p/q के फॉर्म में हो गया यानी परिमेय हो जाएगा। 2 अपरिमेय संख्या का गुणा और भाग करने पर चला, गुणा और भाग बनाने पर कभी परिमेय भी होता है कभी अपरिमेय भी होता है।
जैसे √3 ये दोनों अपरिमेय संख्या चला, इसको जब गुना करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा √9 है। √9 का वर्गमूल बनता है तो 3 आता है चला, तो ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन √3 गुने √2 करेंगे तो ये √6 हो जाएगा। इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो दोनों दो अंक की संख्या आएगा, यानी कि इसका वर्गमूल पूरा नहीं बनेगा, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। यानी दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है कभी परिमेय भी होता है, कभी अपरिमेय भी होता है। अगर दो अपरिमेय संख्या का भागफल जो होता है चला, भाग जो होता है कभी परिमेय भी हो सकता है। अगर सेम संख्या रहेगा तो कट के 1 आएगा, यानी इसके बट्टा में 1 है, यानी p/q के फॉर्म में है, तो ये परिमेय हो जाएगा। अगर सेम नहीं रहेगा, जैसे √3 है नीचे में √2 है, चाहे ऊपरे में 2 रहे नीचे में √3 रहे, चाहे ऊपरे में √3 नीचे में 2 रहे, ऐसा कुछ भी रहे चला, या √3 रहे नीचे में √5 रहे, तो ये सभी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या चला यहां तक समझने में? डाउट नहीं है तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।